साथ नेहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सतारा जिले की स्कूली छात्राओं के संबंध में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गांव को लेकर टिप्पणी की है। जस्टिस पीवी बराले की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मुख्यमंत्री के गांव में सड़क नहीं है, कोई पुल नहीं है, लेकिन दो हेलीपैड हैं। दरअसल स्कूल की बच्चियां हर रोज स्कूल जाने के लिए झीलों और जंगलों को पार करती हैं। इसी खबर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आइए बताते हैं आपको अपने इस खबर में कि आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के गांव की बातों को लेकर स्वतः संज्ञान क्यों लिया, क्योंकि वहां पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गांव में जो बच्चियां हैं वो नदी, नाले और खंडरों को पार कर स्कूल जाती हैं। जस्टिस वर्ले ने कहा कि अगर गांव में 2 हेलीपैड हैं तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अच्छी सड़क उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। हम बच्चों के लिए स्कूल या कॉलेज जाने, उनकी शिक्षा पूरी करने और मदद करने के लिए सड़कें देखना चाहते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा के रहने वाले हैं। दरअसल कुछ महीने पहले मुंबई तक वेबसाइट में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी। इस न्यूज़ को देखने के बाद जस्टिस वराले की बेंच ने स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार किया। मुंबई तक में प्रकाशित खबर में दिखाया गया था कि सतारा जिले के खिरघिंडी गांव के बच्चे, विशेषकर लड़कियों को प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत ने कोयना बांध को पार करने के लिए बच्चों के लिए एक नाव दान की थी। जस्टिस वराले ने आगे कहा कि हमें खुशी होगी अगर इन छात्र और छात्राओं के लिए शिक्षा प्राप्त करने के मामले में स्थायी रूप से कुछ किया जाता है। यदि संभव हो तो उनके घर के पास आवासीय छात्रावास आदि होना चाहिए। हमें केवल यह देखने में दिलचस्पी है कि कुछ किया जाता है या नहीं। विशेष रूप से छात्राओं के लिए उन्होंने ये भी कहा कि उन बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्थायी समाधान खोजें। बता दें कि कोर्ट को पहले सूचित किया गया था कि समृद्धि बाग परियोजना से प्रभावित होने के कारण कई परिवार को ठाणे जिले के भिवंडी में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो यहां से जाने से इनकार कर रहे हैं। कदम ने गुरुवार को अदालत को बताया कि यहां से नहीं जाने वाले परिवारों ने कहा है कि हमें सह्याद्री बाग परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुनर्वास बेहतर तरीके से किया जा सके। जब मैंने परिवारों से बात की तो वे कहते हैं कि वे भिवंडी नहीं जाना चाहते, लेकिन सतारा या आसपास के इलाकों में उनका पुनर्वास होना ठीक है। इसके बाद बेंच ने मुख्य सचिव को राज्य के वित्त विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के सचिवों के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव बैठक के बाद अपनी राय के साथ वर्तमान मामले में उठाए गए मुद्दों का स्थायी समाधान देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। बेंच ने कोर्ट को एक हलफनामे के साथ 30 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगर हम आपको बताते चलें कि आखिरकार एकनाथ शिंदे अपने गांव की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, तो बता दूं आपको कि एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र में व्यस्त हैं और महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे पूरे जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हैं। इस बीच बता दूं आपको कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को तबाह कर उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीधा स्टैंड लिया। उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाने के लिए शिंदे और उनके साथ 40 विधायकों ने महाविकास आघाड़ी की सरकार के खिलाफ बागी तवर अपना लिए। उन्होंने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे लाएंगे। इसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी। लोगों को कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। इससे पहले कयासों का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार यानी कि आज सुबह खबर आई कि बीजेपी ने अमित ठाकरे को कैबिनेट में शामिल करने की पेश की, लेकिन इस बीच अब देखा कि थोड़ी देर पहले राज ठाकरे ने इस बात को मना ही कर दिया और वो ये कहते नजर आए कि ये खबर सब झूठी है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा इस बारे में तो कोई निश्चित नहीं है। 2.5 साल पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी। तीनों पार्टियों का एक साथ आना अप्रत्याशित था। गौरतलब है कि 2.5 साल में शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और 39 विधायकों को लेकर बीजेपी से हाथ मिला लिया।
इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन सत्ता जाते ही कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने मुंबई नगर निगम के वार्ड ढांचे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने शिवसेना की आलोचना की है। उनकी आलोचना पर ध्यान देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भी तुरंत ट्विटर पर इसका जवाब दिया और आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में निर्णय लेंगे। तो क्या अब मुंबई नगर निगम चुनाव में शिवसेना के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस साथ आ सकती है? मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि शिवसेना द्वारा दिया गया वार्ड निर्माण अनधिकृत या अवैध है। लोकमत की एक रिपोर्ट के अनुसार मिलिंद देवड़ा ने कहा, मुंबई नगर निगम भारत का सबसे अमीर निगम है। मुंबई नगर निगम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुए हैं। केवल एक पार्टी के लाभ के लिए मुंबई के वार्ड ढांचे को बदलना अनैतिक और असंवैधानिक है। इसलिए मैंने एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। मिलिंद देवड़ा ने लोगों से एकजुट होकर नया वार्ड बनाने की अपील भी की है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि मुझे मिलिंद देवड़ा से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुझे संबोधित करते हुए पत्र मिला है। हमने आपकी भावनाओं पर ध्यान दिया है और निश्चित रूप से मुंबई वासियों और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आपकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। मुंबई नगर निगम के वार्ड ढांचे को लेकर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा खुलकर शिवसेना की आलोचना कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने कई लोगों की भुएं चढ़ा दी हैं। क्या देवड़ा के बयान से कांग्रेस और शिवसेना के बीच दरार आएगी? यह देखना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई नगर निगम में वार्ड ढांचे को देखते हुए कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वार्ड के ढांचे को रद्द करने की मांग की है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने महाविकास के मोर्चे में होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों किया। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनसे इस बारे में पूछेगी। देवड़ा ने यह भी कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान मुंबई के वार्ड संरचना के बारे में निर्णय लिया गया था। कांग्रेस ने इस वार्ड संरचना पर मुद्दा उठाया था, लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस वार्ड संरचना पर मुद्दा उठाया, हालांकि शिवसेना एक तरफा आगे बढ़ी। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा ताकि सबके सामने ये सच्चाई आए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।